अगर आपको यह शीतला माता की कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बासोड़ा पर्व की पौराणिक कथा। बासोड़ा पर्व यानी शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। लोगों के अनुसार बासोड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इस कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे तो माँ को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतलता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी को गर्म भोजन से मुंह जल गया तो वे नाराज हो गई और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया माई का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा तो बुढ़िया ने माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर माँ को ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ शीतला से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ को बासोड़ा पूजन किया। हिंदू व्रतों में केवल यही व्रत ऐसा है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से माता अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण कर उनके संतानों को लंबी आयु देती है तथा हर भक्त प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। बोलो शीतला माता की जय हो। शीतला माता की दूसरी कहानी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उनकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी खाना खाना था। इसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख दिया था, लेकिन दोनों बहुओं ने को बासी भोजन नहीं करना था क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि वो बासी भोजन करे और बीमार हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण न कर अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना लिया, फिर उसे ग्रहण भी कर लिया। फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्हें टाल दी। कहा यह करते देख माता कुपित हो गई और अचानक ही उनके नवजातों की मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते पर जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। यहाँ पर दो बहनें थीं जिनका नाम ओरी और शीतला था। ये सिर में पड़ी जुओं से बेहद परेशान थी। बहुओं को उनकी स्थिति देख उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए और उन बहनों के सिर से जुएं निकाली। इससे उन दोनों बहनों को चैन मिल गया। उन बहनों ने बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह सुन उन बहुओं ने कहा कि उनकी गोद तो लुट गई है। तब उनमें से एक बहन जिनका नाम शीतला था दोनों बहुओं को लताड़ गई और कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैरों में पड़ गई और क्षमा मांगने लगी। माता को उनके पश्चाताप करने पर दया आ गई और उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देख वो खुशी खुशी गांव लौट आई। इसके बाद से पूरा गांव माता शीतला को मानने लगा। बोलो शीतला माता की जय हो।